तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इंडियन मुस्लिम्स के कास्ट सिस्टम पर सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है अशरफ को। कई स्कॉलर्स मानते हैं कि अशरफ परिवार अपना वंश मुस्लिम कॉन्करर्स या फिर प्रॉफिट मोहम्मद तक ट्रेस करते हैं। अशरफ में भी कई तरीके के लोग हैं, जैसे सैयद जो कहते हैं कि हम प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार से हैं, शेख जो कहते हैं कि हम प्रॉफिट मोहम्मद के साथियों के परिवार से हैं, पठान जो अफगानिस्तान से माइग्रेंट्स थे, और मुगल्स जो सेंट्रल एशिया और ईरान से आए थे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि अशरफ में वो लोग भी हैं जो एक जमाने में अपर कास्ट हिंदूज होते थे और फिर उन्होंने इस्लाम अपना लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि लोअर कास्ट हिंदूज जब कन्वर्ट करते हैं तो वो लॉजिक तो समझ आती है कि वो कास्टिज्म से परेशान हो गए और वो इस्लाम में जाना चाहते हैं। ये अपर कास्ट हिंदूज ने क्यों डिसाइड किया कन्वर्ट करने का? ये है अलादिया खान, जो एक हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे और माना जाता है कि इन्होंने ही हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का जयपुर घराना बनाया। पर अलादिया खान के पूर्वज एक्चुअली ब्राह्मण समाज से थे, अदिया गौड़ ब्राह्मण समाज से। एक जमाने में दिल्ली के पास एक प्रिंसली स्टेट होती थी जिसका नाम था अनूप शहर। इस प्रिंसली स्टेट में एक पंडित और म्यूजिशियन थे अलादिया खान के एक पूर्वज। पर एक जंग के दौरान अनूप शहर के राजा को दिल्ली के बादशाह ने पकड़ लिया था। अब अलादिया खान के पूर्वज राजा के दरबार में एक म्यूजिशियन थे, इसी वजह से वो दिल्ली तक गए और उन्होंने बादशाह के सामने परफॉर्म किया और उनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से उनको एक इनाम मिला। इनाम क्या था? इनाम में अलादिया खान के पूर्वज ने कहा कि आप मेरे राजा को कैदी मत रखो। बादशाह ने यह बात मान ली, पर एक कंडीशन पर, कि अलादिया खान के पूर्वज को इस्लाम अपनाना होगा। इसी की वजह से अलादिया खान का परिवार ब्राह्मण समाज से मुस्लिम समाज में आ गया। और इनफैक्ट ये चीज इतिहास में कई बार हुई। जैसे ये है एक मकबरा जो दिल्ली के निजामुद्दीन में है। ये मकबरा है खाने जहां तेलंगानी का। पर एक जमाने में वो एक अपर कास्ट ब्राह्मण थे तेलंगाना से, जिनका नाम था गन्नम नायर। पर 14th सेंचुरी में उनको दिल्ली में एक कैदी बनाया गया, जहां उन्होंने इस्लाम अपनाया, मलिक मकबूल रखा, जिसके बाद उनको कई हाई पोजीशंस दी गई और अल्टीमेटली फिरोज शाह तुगलक की सरकार में वजीर बनाया गया। और जब ये अपर कास्ट हिंदूज इस्लाम में कन्वर्ट करते तो मुस्लिम समाज में भी उनको दर्जा ऊपर का ही मिलता। आज कई अशरफ्स या तो बड़े रिलीजियस लीडर्स बन गए जिनको उल्मा कहा जाता है, या फिर जमींदार हैं, या फिर बिजनेसमैन हैं। अशरफ समुदाय के नीचे आते हैं अल्जफ, जो या तो बुनाई का काम करते हैं, या फिर किसान हैं, या फिर छोटी मोटी ट्रेडिंग का बिजनेस है। अजलफ के नीचे आते फिर अर्जल, जिनमें वो लोग हैं जो दलित हिंदूज थे और कास्टिज्म से दूर जाने के लिए उन्होंने इस्लाम अपनाया। ये लोग यूजुअली ऐसे काम करते हैं जिनको हमारा समाज इतना महत्व नहीं देता, धोबी, चमार, नाई या फिर कसाई। अब मुस्लिम और हिंदू समाज बहुत ही अलग है, पर अगर आपको इस चीज को सिंप्लीफाई करना है तो अशरफ समाज ब्राह्मण जैसा है, अल्जफ वैश्य और शूद्र जैसा, और अर्जल मान लो दलित। अल्जफ और अर्जल मुस्लिम समाज में सबसे पिछड़े हुए माने जाते हैं और उनको मिलाकर कहा जाता है पसमंदा। पसमंदा मुस्लिम्स का जो टर्म है वो पहली बार यूज किया था 1998 में एक फॉर्मर जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन अली अनवर अंसारी ने, जब वो मुस्लिम समाज में डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे। तो जब आप पसमंदा मुस्लिम्स का शब्द सुनेंगे वो उन लोगों के लिए है जो मुस्लिम समाज में पिछड़े हुए हैं, जैसे दलित या फिर ट्राइबल मुस्लिम्स। पसमंदा एक्टिविस्ट कहते हैं कि 85%